हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 21। दोस्तों, जो हम ये टेस्ट नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो आप देखेंगे वो रहेगा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है जो आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते हैं, यही होता है। एग्ज़ाम में पेपर जो सॉल्व करते हैं वो किस प्रकार का होता है, तो वो एक प्रकार का फुल लेंथ मॉक होता है। उसमें सभी विषय के प्रश्न आते हैं। इससे पहले जो हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं, पेपर डिस्कस किए हैं, उसमें टॉपिक वाइज विषयवार प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन इसमें सभी विषयों को मिला करके एक इंक्लूसिव टेस्ट रहेगा जो कि सेम टू सेम एग्ज़ाम की तरह होगा। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले जो 10 टेस्ट रहेंगे वो इसी प्रकार के फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी को देखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मॉक टेस्ट होता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम को लेकर के इसमें हम एक कंफर्ट फील हो सके। तो जो इसमें पहला प्रश्न है फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 का और कुल टेस्ट नंबर 21वें का, कि कसरावाबाद अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो कसरावाबाद जो अभिलेख है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवस्थित है। तुमेन अभिलेख का संबंध किस शासन काल से है? तुमेन अभिलेख का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। किस गोंडवाच शासक की पुलत संख्यवंशी कहा गया है? तो ये जो शासक है वो है संग्राम शाह। संग्राम शाह को यहाँ पे पुलत संख्यवंशी कहा गया है। अगला प्रश्न है, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस पैलेस का जो निर्माण है वो शिवाजीराव होलकर के द्वारा करवाया गया था। टीपा समारोह का आयोजन किस स्थान पर होता है? टीपा समारोह का आयोजन उज्जैन नामक स्थान पर होता है। राजा भृगेंद्र सिंह संग्रहालय किस स्थान में अवस्थित है? तो ये जो संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश के शहडोल में अवस्थित है। कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी थी? तो कालिदास की सबसे पहली जो रचना थी वो मालविकाग्नि मित्रम इसकी पहली रचना थी। 12 मासी किसकी रचना है? 12 मासी जो है सिंगाश्री की रचना है। निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो परधौनी जो नृत्य है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। साहित्य के वाणांचल का केसरी किसे कहा गया है? तो वाण भट्ट को साहित्य का यहाँ पर वाणांचल का केसरी कहा गया है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो केल्दी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समचाना नामक सिंधु सभ्यता का नवीनतम स्थल किस राज्य में खोजा गया है? तो यह हरियाणा में खोजा गया है। पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर किस स्मृति से गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो नारद स्मृति से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि विकास से क्षेत्र से है। सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण करने का श्रेय किस मध्यकालीन शासक को दिया जाता है? तो इसकी जो रचना है इसका निर्माण का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। रैयत ए आला की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया था? तो ये जो ग्रहण करने वाले शासक थे इनका नाम था खिज्र खां। किस युद्ध के पश्चात अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? तो यह बना था गिरिया का युद्ध के बाद। तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह सतना जिले में अवस्थित है। लॉन्जी हिल्स मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो लॉन्जी हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा किसली के बाघों के शरीर में कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? तो जो केमिकल पाया जाता है इसका नाम है यहाँ पर मेटाबोलाइट्स। दाहिया की झूम कृषि का एक प्रकार है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दाहिया की झूम जो प्रकार है यह किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। जल अभिषेक अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आरंभ किया गया था 2006 में। मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड 2020 जीतकर कितनी बार इसे लगातार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है मध्य प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश ने इसे जीत लिया है अभी तक 7 बार। घांगुलपारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? तो इस नदी का नाम है यहाँ पर बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी पर घांगुलपारा जलप्रपात का निर्माण होता है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बैनगंगा नदी किस जिले से प्रवाहित होती है?
निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? माता टीला, काली सागर, राजघाट या उर्मिल? तो इसका नाम है काली सागर। मोहनपुरा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह नेवज नदी पर अवस्थित है, जो कि राजगढ़ जिले में स्थित है। द राइज ऑफ शिवगामी नामक उपन्यास में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। द राइज ऑफ शिवगामी नदी के लेखक कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च करके। कौन सा नगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है उसका नाम है यहाँ पर कोलकाता। जून माह में निम्न स्थान में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम हो जाती है? तो दिल्ली है जिसकी दिन की अवधि सर्वाधिक हो जाती है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो जगह का नाम है तराई में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सुमेलन सही नहीं है। जांगला जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड? तो डी ऑप्शन इसका गलत है, सेला उत्तराखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, शरदुल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो शरदुल त्यौहार जो है ये मनाई जाती है उरांव जनजाति के द्वारा। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कमेंग, लोहित या केवल एक और दो, केवल एक और तीन? डी ऑप्शन 1, 2, 3। तो जो ब्रह्मपुत्र है इसकी जो सहायक नदी है, तीनों इसकी सहायक नदी है। पहली भी है, दिबांग भी है, कमेंग भी है और लोहित भी है। तारे का रंग सूचक है। तारे का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, उसकी ज्योति पर, उसकी पृथ्वी से दूरी पर या उसके ताप पर? तो तारे का जो रंग होता है वो उसके तापमान पर डिपेंड करता है। उसका चमकीलापन जो होता है वो भी उसके तापमान पर ही निर्भर करता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनई, कोलंबिया, केन्या या वेनेजुएला? तो यहाँ पर जो कोलंबिया और केन्या है ये दोनों के दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित है, मतलब ये दोनों इक्वेटर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें होती हैं जो कि लावा के ठोस होने के कारण बनती है, इनको यहाँ पर प्लूटोनिक तरीके की चट्टानें कहा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ है? तो यह अधिनियम था यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेषित है किस अधिनियम के तहत? तो यह अधिनियम है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन संपन्न हुए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर यह प्रश्न कई बार कंफ्यूज करता है लोगों को, यहाँ पर जेबी कृपलानी का भी नाम आ जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान है उसमें यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लिखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है क्या है? तो योजना का जो विषय है वो आता है यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय आता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई है। पहली सूची है यहाँ पर केंद्र सूची, दूसरी सूची है यहाँ पर राज्य सूची और तीसरी सूची है यहाँ पर समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और समवर्ती सूची में दोनों ही यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाते हैं। लेकिन यदि दोनों ही कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो यहाँ पर केंद्र की सूची को यहाँ पर सर्वोपरि माना जाता है, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। भारत के संदर्भ में कौन से निम्नलिखित अधिकारों को और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित स्थापित करना, राज्य से के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। ए और बी दोनों। अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों में स्वतंत्र है। तो इसका जो आंसर है वह अधिकार कर्तव्यों के मध्य सहसंबंध स्थापित करना, मतलब दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और वह है कौन सा अनुच्छेद? तो यह उपयोग किया गया अनुच्छेद 252 में। निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका जो आंसर है भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षण।
जो कि इसे कहा जाता है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस मुद्रा को बॉन्ड मनी के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है यहाँ पर M3 को। अब M3 क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आप होमवर्क करिए, आप सर्च करिए M1, M2, M3 एंड M4 क्या होता है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, इसे आपको समझना आवश्यक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो है लॉरेंज वक्र, मतलब कर्व का द्वारा मापा जाता है। आय की विषमता को, प्रति व्यक्ति आय के उत्पादन को, या बहुआयामी उपागमन को। तो यहाँ पर जो है आय की विषमता लोगों के मध्य कैसे, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के मध्य उनकी जो सैलरीज है, उनकी जो आय है, उसमें कितनी डिफरेंस होता है, विषमता होती है, इसको मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा, लॉरेंज कर्व के द्वारा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण जो है गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होना। यहाँ पर जो बताया गया है वो है कि उनका जो पलायन वेग होता है अणुओं का, वो उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है, इसलिए जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधों की जड़ों से इसके चरण समूह की ओर बढ़ना, ये इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादक नहीं है? तो देखिए, जो पेट्रोलियम होता है वो क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, बनता है। तो क्रूड ऑयल से इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका उत्पादन नहीं है? पेट्रोल निकलता है, चारकोल भी निकलता है, कोयला। लेकिन यहाँ पर जो एस्फाल्ट होता है, एस्फाल्ट इसका परिष्करण का उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में है। निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग त्वचा संबंधी रोगों के उपचार हेतु किया जाता है? तो त्वचा संबंधी रोगों के उपचार के लिए जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम है आर्सेनिक 14। ग्रीन डेस्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्रीन डेस्क जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कार्टाजोवा प्रोटोकॉल की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो कार्टाजोवा प्रोटोकॉल की प्रथम बैठक जो है वह आयोजित की गई थी 2004 में। लार किसके पाचन में सहायक करती है? तो यह सहायक करते हैं स्टार्च के। मानव तंत्र में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है गैस्ट्रीन, पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी के ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी पाचक एंजाइम हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत, त्वचा या फुफ्फुस में या फिर वक्र में? तो यह एक्युमुलेट होता है यकृत में। अनुच्छेद 243 आई का संबंध है, मतलब जो आर्टिकल 243 आई है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध यहाँ पर वित्त आयोग के गठन से। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये विष्णु विनायक सखरे, ये सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस नेता को राजनीति का संत कहा जाता है? तो ये जो व्यक्ति है कैलाशनाथ जोशी, कैलाशनाथ जोशी को मध्य प्रदेश में राजनीति है उसके लिए इनको संत कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के चुनावों में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है? तो जिलाधीश निर्वाचन अधिकारी का कार्य करता है। मध्य भारत राज्य प्रमुख कौन था? तो मध्य भारत का जो राज्य प्रमुख जो आज़ादी के समय था उसका नाम था यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था जो है 26 जनवरी 2001 से लागू की गई थी। 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई मध्य प्रदेश के अंतर्गत? तो 5.6% के आकलन के अनुसार वृद्धि हुई यहाँ पर पिछले 2001 से 2011 के दशक के मध्य। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मैगजीन का भंडार आरक्षित है या सुरक्षित है यहाँ पर? तो इसका जो परसेंटेज है वो है पूरा 50%। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग पंचायत का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 2007 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन सौर परियोजना लगी है? तो ये जिले का नाम है यहाँ पर नीमच जिला। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। अन्य ऑप्शन देख लीजिए, कन्फ्यूजन हो सकता है। डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा की उपयोगिता को बनाना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, डाटा को सजाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर हो ही नहीं सकता। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम जाएँ तो डाटा को उपयोगी बनाना इसका आंसर होगा। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज।
वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होता है ULSIC, इसमें उपयोग किया जाता है। चले ULSIC का पूरा नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? तो इस कंपनी का नाम था इंटेल कंपनी। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है कैसे? तो इसकी गणना की जाती है यहाँ पर मेगाबाइट के माध्यम से। किसके द्वारा? मेगाबाइट के माध्यम से। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है? तो इस आयोग का नाम यहाँ पर परिसीमन आयोग। ये आप लोगों ने अभी रिसेंट में सुना होगा, चर्चा में भी रहा था। जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक करी थी उसमें इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो उस आयोग का नाम है यहाँ पर परिसीमन आयोग। वित्त आयोग एक निकाय है किस प्रकार का? तो यह अंतर न्यायिक व सलाहकारी निकाय है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो यह आयोग का गठन किया गया 2004 में। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों में? तो देखिए इसका जो गठन किया जाता है वो प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है, लेकिन ये कार्य करता है 5 वर्षों के लिए। तो जैसे ही 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं गठन कर दिया जाता है ताकि वो अपना पूरा का पूरा पिछले और अगले काम के लिए एनालिसिस करे और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को सौंप दें। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो इनको हटाया जा सकता है भारत के निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के आयुक्त को निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पर मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग, यह सभी संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर उनकी उम्र के 65 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं। थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पर उधमपुर में। शावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह संस्था जो है यहाँ पर ईरान की गुप्तचर संस्था है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मार्च को। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका जो मुख्यालय है वो स्थित है ब्रसेल्स में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया है सोवियत संघ के द्वारा। पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2001 में। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट स्टंप की जो लंबाई होती है वो होती है 28 इंच की। वॉलीबॉल गेंद का वजन होता है कितना होता है? तो वजन होता है इसका 250 से 270 ग्राम। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? असीम पोर्टल जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से किस राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो यह राज्य का नाम है यहाँ पर मिजोरम राज्य। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मंत्रालय का नाम है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध किससे है? तो इस कार्यक्रम का संबंध यहाँ पर सिविल सेवकों से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का तुलसी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया विक्रम कुमार को। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना प्रारंभ की गई थी 26 मई 2020 को। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जगह से प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया था? तो यह जगह था सिंगरौली। तो दोस्तों ये जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट था नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। ये टेस्ट सीरीज़ आप खुद देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए इन सारे लेक्चर्स के लाइव स्ट्रीमिंग का। आप इन सभी लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।